गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे आए हुए 1 महीना हो गया वृंदावन में। गुरुजी, कारण ये रहा कि मेरी जो धर्मपत्नी है मेरे साथ में है। ये छोटी छोटी गुरुजी हर परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं और अपने घर बता देती है। और हमारी जो सासू माँ है गुरुजी, वो उस बात का बतंगड़ बना के पेश करती है। और जब बात होती है मैं इससे कहता हूँ कि कम बात कर, लेकिन मेरे पीठ पीछे ये बात कर लेती है। और जैसी ही बात होती है गुरुजी, बात का बतंगड़ बन जाता है। और गुरुजी, बात का बतंगड़ ऐसा बना कि एक दिन मेरे ससुराल पक्ष से पूरे के पूरे गुंडे लोग आए और गुरुजी मेरे घर में टीवी तोड़ गए, मुझे पीट गए। और गुरुजी मेरे सिस्टर के बारे में अनाप शनाप बक के गए, मेरी फैमिलीज के बारे में अनाप शनाप बक के गए। गुरुजी, मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत नाम है। गुरुजी, मेरी सारी इज्जत, मेरे पिताजी की इज्जत गुरुजी पानी में मिल गई। मैंने दिल्ली छोड़ दी और मैं कभी गुरुजी दिल्ली में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। मैं पेशे से योग शिक्षक हूँ। मैंने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में योग कराता हूँ। गुरुजी, मेरा सब बर्बाद हो चुका है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये बात नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही एक दिन इसकी अपनी मम्मी से अभी भी बात होगी, वैसे ही कहीं ना कहीं ये झूठा मुकदमा, गुरुजी बहुत कोशिश करी इनके घर वालों ने इसको कन्वेंस करने की, झूठा केस कर दे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। कौन थे वे जो पीटने आए थे? कौन थे वो? क्या लगते थे आपके रिश्ते में? बताओ बताओ, उनको ही बताने दो। कौन थे वो? चाचा और पापा थे, आए तो बात करने के लिए थे। हाँ, फिर बताओ बताओ। गुरुजी, बात हुई, इसके चाचा ने मुझे फोन किया और कह रहा नेहा से बात कराओ, आपने उसे मारा पीटा है। आप इनसे बात कराओ। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा और चाचा कब तक काम आएंगे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है जी। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा, नारी का पति ही सब कुछ है ना। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दान कर दिया, कन्यादान, अब तुम्हारा पति ही सब कुछ है। और पति को अपने मायके वालों से पिटवाओगी, यदि ऐसा कुछ हुआ तो बहुत गलत जाएगा मैसेज। आप पति पत्नी दोनों खुश रहो, है ना। और आपको ना अपनी माँ, आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानती हो उस बात को कि 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। पता नहीं लड़की की माँ, लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, तो फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे ही रखती, अपने बात दिन रात करती तुम, बात क्या दिक्कत थी? क्यों ब्याह किया फिर? रुको बेटा रुको, तुम लियो। इसका मतलब ये हुआ, आप मानती हो उस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती से, माँ की गलती से बेटियों का तलाक हो जाता है? जी। आप मानती हो? हाँ। उसमें से एक आप भी हो, एक आप भी हो। आपकी जो माँ है ना, माँ कैसी होनी चाहिए? अरे माँ ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो माँ कहे कि बेटा ये तो सबके घर होती है, इस धरती पे ऐसा कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? जी। सबके होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ तुमको बोला आजा बेटा मैं देखती हूँ दामाद को मैं पिटवाऊंगी। अरे माता सती अपने पिता के घर चली गई थी, दक्ष प्रजापति के घर, और वहां पर देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, तो माता सती सहन ना कर पाई। एक अच्छी स्त्री वो होती है जो कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। वो कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए? तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या?
अरे दामाद का पांव पूजा है, जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी गुस्साई तो हाथ किस पे उठा रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए भाई। दामाद के पांव पूजे जाते हैं मंडप के नीचे। माँ भी सर्वोपरि है, ठीक है, पर अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना जी। फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है। रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी गुरुजी। है ना, कि मेरे पति को सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होके बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है, तो आप किसके साथ हो? मायके पक्ष के पति के साथ? इनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है? नहीं। आपको प्यार करते हैं? बस एक्सेस बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। अभी बेटा शादी के 3 साल हुआ है। 3 साल में ना बेटा, आम का पौधा लगाओ तो उसको भी 5 साल लगते हैं तब वो फल देता है। क्यों जी? आम का पेड़ कितने साल में फल देता है? 5 साल में। बेटा भी तुम्हारी शादी के 3 साल हुए हैं। शादी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, रिश्ते को पकने तो दो। जब पकेगा, जब एक दूसरे को समझोगे, अब तुमने उसे ऐसा करा दिया तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? अब तुम हमें पिटवाओ और फिर हमसे उम्मीद करो कि हम तुमसे प्यार करें और तुम्हारा सम्मान करें। बेटा सम्मान दोनों तरफ से होता है। जब तुम सम्मान करोगी ना तो हम भी करेंगे, और तुम हमें गाली दोगी तो फिर हमसे सम्मान की कामना मत करना। जी। ठीक है? पांव पूजे होंगे और आज वो चाचा आके मार के चला गया, तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया, तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। देखो, पति सर्वोपरि है। स्त्री के लिए बताओ, स्त्री के लिए माँ बाप भी सर्वोपरि है, माँ भी सर्वोपरि है, ठीक है, पर अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना जी। फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है। रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी गुरुजी। है ना, कि मेरे पति को सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होके बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है, तो आप किसके साथ हो? मायके पक्ष के पति के साथ? इनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है? नहीं। आपको प्यार करते हैं? बस एक्सेस बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। अभी बेटा शादी के 3 साल हुआ है। 3 साल में ना बेटा, आम का पौधा लगाओ तो उसको भी 5 साल लगते हैं तब वो फल देता है। क्यों जी? आम का पेड़ कितने साल में फल देता है? 5 साल में। बेटा भी तुम्हारी शादी के 3 साल हुए हैं। शादी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, रिश्ते को पकने तो दो। जब पकेगा, जब एक दूसरे को समझोगे, अब तुमने उसे ऐसा करा दिया तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? अब तुम हमें पिटवाओ और फिर हमसे उम्मीद करो कि हम तुमसे प्यार करें और तुम्हारा सम्मान करें। बेटा सम्मान दोनों तरफ से होता है। जब तुम सम्मान करोगी ना तो हम भी करेंगे, और तुम हमें गाली दोगी तो फिर हमसे सम्मान की कामना मत करना। जी। ठीक है?
तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया, तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। देखो, पति सर्वोपरि है। स्त्री के लिए बताओ, स्त्री के लिए माँ बाप भी सर्वोपरि है, माँ भी सर्वोपरि है, ठीक है, पर अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना जी। फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोलिए जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है। रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी गुरुजी। है ना, कि मेरे पति को सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होके बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है, तो आप किसके साथ हो? माँ के पक्ष के पति के साथ? इनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है? नहीं। आपको प्यार करते हैं? बस एक्सेस बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। अभी बेटा शादी के 3 साल हुआ है। 3 साल में ना बेटा, आम का पौधा लगाओ तो उसको भी 5 साल लगते हैं तब वो फल देता है। क्यों जी? आम का पेड़ कितने साल में फल देता है? 5 साल में। बेटा भी तुम्हारी शादी के 3 साल हुए हैं। शादी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, रिश्ते को पकने तो दो। जब पकेगा, जब एक दूसरे को समझोगे। अब तुमने उसे ऐसा करा दिया तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? अब तुम हमें पिटवाओ और फिर हमसे उम्मीद करो कि हम तुमसे प्यार करें और तुम्हारा सम्मान करें। बेटा सम्मान दोनों तरफ से होता है। जब तुम सम्मान करोगी ना तो हम भी करेंगे, और तुम हमें गाली दोगी तो मम्मी और हमारी बच्ची हो गई, पूरी कॉलोनी में ये बोलती है ये दवाई खा खा के गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलती है। गुरुजी मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं गुरुजी बता नहीं सकता। आप पूछो गुरुजी। क्यों बात कराओ? तुम अपनी माँ को बताओ ना बेटा, है ना? तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है, ये सब नहीं बोलना बेटा। माँ को समझाओ कि माँ तुम अपना काम करो। गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई माँ बाप ये चाहेंगे मेरी लड़की का घर टूट जाए? कोई माँ बाप नहीं चाहते गुरुजी। बेटा बहुत माँ बाप की गलती से ही टूटता है, ये क्यों नहीं सोच रही हो? नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते। कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं, कुछ ऐसी बातें रही हैं कि उनको ये स्टेप, मैं मानती हूँ कि ये चीज़ गलत थी, उनको नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सोच के उन्होंने ये किया। लेकिन आप इस बात से एग्री हो ना हो, 95% तलाक भारत में लड़कियों के माँ बाप की गलती, और माँ बाप अपनी बेटी को सही गाइड नहीं करते। कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, जी। पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, पत्नियां भाग जाती हैं मायके, फिर पति फोन लगाता, अच्छा सॉरी हम अब तुमसे बात करेंगे, गलती हो गई, अब नहीं तुम्हें डांटेंगे, नहीं बोलेंगे। माँ बोलती है नहीं, दामाद तो नाक रगड़ता हुआ आएगा तब भेजूंगी। अब दामाद आता है तो माँ फिर भी नहीं भेजती। अब बताओ ये माँ की गलती है? हाँ ये गलती है, लेकिन ऐसी बहुत माएँ हैं इस धरती पे। है गुरुजी, लेकिन कुछ गलतियां इनकी भी हैं। बिल्कुल ये भी होंगी, गाली देती हैं, इनकी भी गलतियां होंगी। ये भी गाली देते हैं माँ बाप को। भाई माँ बाप तो माँ बाप है ना गुरुजी, चाहे कैसे भी है लड़की के ही, लेकिन है तो माँ बाप ही। इनको गाली देने का क्या राइट बनता है? बिल्कुल। क्यों तुम गाली देते हो इनके माँ बाप को? गुरुजी वो दारू पीते हैं। कौन? और इसके जो पिताजी हैं तो वो अपने पैसे से पीते हैं। गुरुजी दारू पी के वो गाली गलौज करते हैं गुरुजी। करने तो कुत्ता भौंके, मुंह में टेप लगाने जाओगे क्या? गुरुजी मैं पढ़ा लिखा शिक्षित और मैं योगा टीचर, मैं तो गुरुजी लोगों को ज्ञान और देता हूँ योग का, मैं गाली नहीं देता। तो सारा संसार दारू पी के गाली दे रहा, तुम सबका ठेका लेके बैठोगे? गुरुजी मैं ब्लॉक कर देता हूँ उनको कि कॉल मेरे से बात ना हो, तो फिर वो ये बोलते हैं कि नंबर ब्लॉक है। आप भी गलत है। सास ससुर को गाली क्यों दोगे? नहीं, सास ससुर पत्नी के माता पिता आपके भी माँ बाप हैं। जितने आपके लिए आपके माँ बाप प्रिय हैं, ऐसे उतने ही उस लड़की के लिए उसके माँ बाप प्रिय हैं। इसलिए हर लड़की को अपने माँ बाप से प्यार है, हर लड़के को अपने माँ बाप से प्यार है। इसमें बुराई क्या है? और आप कौन होते हैं उनके माँ बाप को गाली देने वाले? नहीं गुरुजी मैंने कभी स्टार्टिंग में कभी कुछ नहीं बोला।
वो फ़ोन करते हैं, बेटी से बात करा, मैं कराता हूँ, फिर दामाद से बात करा, और एकदम से आप शब्दों का यूज करने लगते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं। जैसे माँ बाप की दो डांटें सुन लेते हो, सुन लिया करो। रिश्ते थोड़ा सहनशीलता से चलते हैं। दो बातें तुम सुन लो, तुम काहे इतना हाइपर हो जाते हो? दो बात तुम्हारी सुनने की क्षमता नहीं है। पढ़ना ठीक है, राधे राधे गुरुजी। लेके है गुरुजी, मैं अपने पर्सनल लाइफ में और काम के लाइफ में भी मतलब हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी का अच्छा करूँ, और मन में पॉजिटिव थिंकिंग लेके मैं कुछ करता हूँ। बट मुझे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी झेलना पड़ता है। क्या क्या कहते हैं परिवार वाले? मतलब कुछ भी एक सोचें कि अच्छा हो किसी का और कुछ काम करें, बट वो लोग मतलब उल्टे हिसाब से लेते हैं, और मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म और बहुत सारा मतलब ये सब सुनना पड़ता है। तो आप अपना काम करते रहो ना। क्या काम करते हो? जी, मेरा मतलब उड़ीसा में एक जिम है प्लस रेस्टोरेंट है मेरा। फिर क्या दिक्कत है घर वालों को आपके काम से? जी जी जी, आपके काम से घर वालों को क्या दिक्कत है? मतलब देखिए, हमारा जो काम है उसमें बहुत सारे जन आते हैं, मतलब महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। तो वहाँ हमारा जो जगह है थोड़ा छोटा जगह है, तो वहाँ ये सब चीज़ को लेके मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो कौन सुनाता है? माता पिता? तो वहाँ के लोग मतलब ये सब चीज़ को सुनाते हैं, प्लस मेरी मिसेस बैठी है, ये भी सुनाती है। और ये बहुत मतलब ये प्रवचन वगैरह तो सुनती इन्हें है। क्या दिक्कत है आपकी पत्नी को? ये पूछ लीजिए, प्रवचन वगैरह भी बहुत सुनती है, बट गुस्सा बहुत करती है। कैसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझे समझ भी नहीं आता। बात कराओ। गुरुजी के प्रणाम में, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या दिक्कत है इनसे? जैसे हमारी सोसाइटी में थोड़ा लोग बहुत बोलते हैं, क्या? जैसे नहीं बोल पाऊंगी भी सामने। देखो, लोग क्या बोलते हैं ना, इसके चक्कर में आप अपने पति को कुछ मत बोलो। जी आपके पति अच्छे हैं कि बुरे हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर लोगों के चक्कर में आप काहे लड़ते हो? मैं वही बोलती हूँ कि लोग तो चाहते हैं कि आप लड़ो। जी लोग तो आपको लड़ाना चाहते हैं। जी फिर इसलिए लोगों के चक्कर में हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो। आप ईमानदारी से चल रहे हो ना, बेईमानी तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं। फिर चलने दो। लोगों का काम कहना कहते रहेंगे। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है गुरुजी। बात आपकी आधी सही आधी गलत है। जी भलाई का जमाना है। हाँ भलाई करने वाले को बस भगवान के भरोसे रहना चाहिए। यदि भलाई करने वाला संसार के भरोसे हुआ तब तो भलाई छोड़ देगा, लेकिन भगवान के भरोसे है तो फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी भलाई करने वाले को ईश्वर के भरोसे रहना चाहिए। यदि आपने संसार के भरोसे रहना सीख लिया, अरे जी हम तो भलाई कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा नहीं, भलाई करने वाले के साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देंगे। लाख बिगाड़ना चाहे कोई, बिगाड़ने वाले का ही मुंह टूटेगा, तुम्हारा कुछ भी ना होगा, सब बढ़िया होगा। और गुरुजी, मेरी मिसेस जो है ये पत्नी बोलो, मेरी धर्म पत्नी है। मिसेस में काहे कर रहे हो? पत्नी जो है मेरी धर्म पत्नी बोलो। मेरी धर्म पत्नी जो हाँ। है ये बहुत शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? नहीं शादी किया। तो फिर जब शादी करके लाए हो व्यवस्थित तो धर्म पत्नी बोलो। हाँ। भगा भगा के लाए हो के तो फिर बोलो मिसेस है। नहीं, मेरी धर्म पत्नी फिर है। ऐसा। जी, ये प्रवचन वगैरह ये बहुत सुनती है, आपका भी सुनती है, प्रेमानंद जी महाराज का भी सुनती है, बट इसका गुस्सा क्यों कंट्रोल नहीं होता है समझ अच्छा में बात नहीं आता। कराओ, किस पे गुस्सा करती हैं? ये सब पे गुस्सा करती है ना। तो कुछ आपको बोलो मारती तो नहीं गुस्सा- है नहीं गुस्से मारती। में? फिर बढ़िया तो है। मनुष्य जीवन पाए तो क्रोध तो होगा गुरुजी। नहीं, क्रोध तो होगा, Control लेकिन जहाँ करते हैं। जरूरत है वहाँ करना है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ काहे करना है? गुरुजी सही बात, आप सही बोल रहे हैं, तो लेकिन कहाँ कहाँ गुस्सा करती? पति पे काहे गुस्सा करती हो? मतलब जैसे नहीं सुनते हैं, हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है तो वही चीज में ही तो आ इतनी जाता है। उम्मीदें क्यों पाल रखी हैं आप लोगों ने? अच्छा, पति क्या नहीं सुनते? जैसे जैसे बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न है। बहुत, मैं मतलब चाहती हूँ थोड़ा बैलेंस बना के रखें। क्यों? हाँ तो मॉडर्निंग करना है, मॉडलिंग करना है। मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न है बोल, मतलब बहुत बहुत मॉडर्न है, आधुनिक बहुत। हाँ हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं कि फिर वहाँ जाओ मॉडलिंग कर लो ना। जैसे वो करते हैं। तो आप काहे इतने मॉडर्न हैं? सिंपल सादगी में क्यों नहीं रहते? सादा मुझे- जीवन उच्च विचार। मुझे बहुत सादगी पसंद है, लेकिन परिवर्तन इतना आ जाता है लाइफ में। और जिस दिन आपकी पत्नी यदि आपकी तरह मॉडर्न हो गई तो आप परेशान हो जाओगे। अच्छा है कि सादगी भरी है आपकी पत्नी।
इसलिए आपको क्या पसंद है मॉडर्न में, क्या करते हैं, किस तरह की मॉडलिंग पसंद है? नहीं मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न मतलब आजकल के हिसाब से मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान को नहीं मानता कि आध्यात्मिक लाइन में मतलब उस दिशा में। कैसे मॉडर्न है ये आप बताओ। तो क्या मैं थोड़ा आज के सोच के हिसाब से चलता हूँ, सही है। तो वही प्रॉब्लम। आपको क्या लगा कि कैसे मॉडर्न है, अर्थात क्या है? हर चीज में जैसे आपको क्या पसंद नहीं आता इनका? इनका स्वभाव थोड़ा मतलब आजकल के जनरेशन जैसे 17-18 साल के जैसे मतलब जनरेशन, आजकल के जनरेशन बस वैसे ही हैं। तो ये 18 तो साल मैं के लड़के के सोचती टाइप के हैं। हूँ, तो अच्छा तो है, जवान रहना चाहिए सदा। आप चाहते बुढ़े हो जाएं? नहीं मैं बोलती हूँ सोच जवान रहे, लेकिन थोड़ा समाज के हिसाब से भी थोड़ा चलना अरे चाहिए। समाज के छोड़ो भाई, अपने फ्रैंकली आनंद से बिंदास जीवन जियो। अब हम हंसेंगे तो समाज के हिसाब से हंसेंगे क्या? हंसने दो, गाने दो, नाचने दो, वो सदा तो जवान ही रहना चाहिए। कहते हैं उम्र हो 56 की और मन हो बचपन का। उम्र हो 55 की और मन हो बचपन का। तो बचपन अच्छा होता है, बच्चापन अच्छा होता है। हम बूढ़े हो जाएं, अब बच्चे बन के रहे हैं, खेलना कूदना बच्चों की तरह बच्चे, वो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं जो बच्चे की तरह बनते हैं। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे गंभीर, हाँ यही चाहिए। ऐसे जा जाए, नहीं गुरुजी, सीधे जाओ, ऐसे सीधा आओ, ऐसे जाती हो। मैं सोचती हूँ बच्चे क्या सीखेंगे जैसे। अरे बच्चे अभी बच्चे हैं, अभी तो वो खुद बच्चा है। कितने साल का है पति आपके कितने साल के हैं? 40 इयर्स के हो गए। हाँ ये देखो बढ़िया है कि 40 साल के हैं, तो काहे आपको अच्छा 60-70 साल का बुढ़ा बनना है? अच्छे हैं आप लोग, खुश रहिए, जैसे हैं ईश्वर ने जैसे बनाया, खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मैटर नहीं करता कि आप कैसे हैं, किस घर में रहते हैं, कितनी उम्र है, मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं, खुश कितने हैं। जिसके होंठों में जितनी ज्यादा मुस्कान है वो उतना ही अमीर है, जो कम मुस्कुरा रहा है वो उतना गरीब है। इसलिए मुस्कुराओ, जिंदगी मिली है, खूब बढ़िया नाचो गाओ मुस्कुराओ, भगवान का थैंक यू धन्यवाद देते रहो। हे प्रभु जो दिया बहुत है, अच्छा है, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। और एक आखिरी प्रश्न गुरुजी, मेरी धर्म पत्नी अभी जो आई है, ये अभी बोल रही थी कि नहीं मैं मतलब हम जहाँ रहते हैं वो छोड़ के मैं वृंदावन में ही रहूंगी, मेरा यहाँ व्यवस्था कर दो। तो क्या ये सही है? बच्चे अभी ये मेरा बेटा है, फिर और एक बड़ा वाला है, ये सब छोड़ के यहाँ वृंदावन में अभी नहीं, पहले बच्चों का ब्याह यहाँ कर दो, ये सारी जिम्मेदारियां बच्चों को दे दो, फिर दोनों बुढ़ा बुढ़ी रहना यहीं। जी गुरु